बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे, अफ़ियत के साथ होंगे। आज कल हमारा टॉपिक चल रहा है पीरीमीटर और एरिया। और पीरीमीटर और एरिया में दो शेप ख़ास तौर पर डिस्कस की जाती है, एक रेक्टेंगल और दूसरा स्क्वायर। तो यहाँ पर रेक्टेंगल से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। यहाँ पर इस शेप का टोटल एरिया हमें दिया गया है कि वो है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया गया है। और इसमें एक साइड 15 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, लेकिन दूसरा साइड जो कि लेंथ है वो मालूम नहीं है, लिहाजा हमने इसको मालूम करना है। और इसमें पीरीमीटर दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और एक साइड भी दिया हुआ है, लेकिन दूसरा साइड मालूम नहीं है, हमने इसको मालूम करना है। तो इसकी मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि जो इसकी मुतालिका फार्मूले है, पीरीमीटर का फार्मूला और एरिया का फार्मूला, वो हमें याद होना चाहिए। तो इससे पहले हमने मुकम्मल कंसेप्ट उसका क्लियर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को तवज्जो से सुना है, इसका फार्मूला भी याद होगा और इसका मालूम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आते हैं, इसको मालूम करते हैं। हमें और आपको इस बात का इल्म है कि किसी भी रेक्टेंगल शेप का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो मालूम करते हैं L मल्टीप्लाई ब्रेथ या वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेथ है, जो वाइड है वो दिया हुआ है, लेकिन लेंथ नहीं दिया हुआ है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी दिया हुआ है। तो हम इस जो ये यहाँ पर जो हमें ये वैल्यू दी गई है, हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ हमने मालूम करना है और वाइड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो 270 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो ये शेप में इस तरह भी लिख सकता हूँ, L मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 270। अब इस L को हमने मालूम करना है, तो L को अपनी जगह पर हम छोड़ेंगे और ये 270 भी अपनी जगह लगेगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है 15 की। तो ये 15 यहाँ पर इक्वेशन की इस साइड पर मल्टीप्लिकेशन में है। जब ये इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाएगा, ये नहीं, कोई भी टर्म जो इक्वेशन से राइट या लेफ्ट पर मूविंग करता है, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो डिवीजन की तरफ जाता है, और अगर वो डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाता है। लिहाजा ये 15 जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, लिहाजा ये जब हम इक्वेशन की इस साइड पर लाते हैं तो इसको हम डिवीजन की तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर L हमने मालूम करना है, तो L इज इक्वल टू 270 डिवाइड बाई 15, यानी 270 हम 15 पर डिवाइड करेंगे तो लेंथ मालूम हो जाएगा। 270 डिवाइड बाई 15, तो जब हम इसको 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 270। तो 18 हमारे पास आ गया इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसको मालूम करते हैं कि यहाँ पर जो 18 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आया, ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो इसकी प्रूफ के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। L हमारे पास आ गया 18 और ब्रेथ ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है 15। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 18 और 15, तो यहाँ पर हमारे पास आया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 270, यानी इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी लेंथ और वाइड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे किसी भी रेक्टेंगल का एरिया आता है। यहाँ पर एरिया हमें दिया हुआ है 270, तो लिहाजा जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 270 आ गया। तो ये हमारे पास प्रूफ आया कि ये जो 18 सेंटीमीटर आया है ये ठीक है। तो इस तरह अगर कोई भी साइड हमें नहीं मिला हुआ हो तो हम इस तरह मालूम करते हैं। तो ये हमारे हो गया इसका एरिया, और एरिया में हम लेंथ नहीं दिया हुआ था, हमने लेंथ को मालूम किया। अभी जो दूसरा क्लास है इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आप देखेंगे, उसमें हम इस पीरीमीटर की जो लेंथ है इसको मालूम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप हमारे क्लास में नहीं हैं और हमारी क्लास में शामिल होना चाहते हैं और अपनी तालीमी कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ साथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।